हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 36 है। ये हम चैप्टर 13 कर रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। और आज करेंगे हम एक्सरसाइज 13.4। एक्सरसाइज करने से पहले उसमें बेसिक देखिए क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब तक आपने क्या पढ़ा था, कौन, शंकु पढ़ा था। अब क्या पढ़ने वाले हैं, शंकु का एक हिस्सा, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ ए कॉन, शंकु का छिन्नक। वो बनता कैसे है, कंप्लीट शंकु को अगर हम किसी प्लेन से काट दें तो जो रिमेनिंग पोर्शन है, ऐसा जो पोर्शन है जस्ट लाइक आपका जो ग्लास होता है वैसा पोर्शन है, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ ए कॉन, शंकु का छिन्नक। ठीक है। अगर इस फिगर को आप एज्यूम करो तो दो आपको सर्कल दिखेंगे और साथ में क्या होगा, कर्व्ड पार्ट होगा शंकु का, जो ये इस वाला हिस्सा है। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, देखिए 1/3 पाई एच। एच तो वही हाइट इसकी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 और r2। शंकु में हमारे पास क्या था, सिर्फ एक सर्कल वाला पार्ट था और उसको हम क्या मान लेते थे, r। अब यहाँ पे तो हमारे पास दो सर्कुलर पार्ट हो गए, एक छोटा और एक बड़ा, तो दो त्रिज्याएं होगी। तो हमने क्या मान लिया, एक को r1 मान लिया और दूसरे को r2 मान लिया। फिक्स नहीं है कि छोटे वाले को r1 मानना है या फिर बड़े वाले को r1 मानना है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, बस एक को आपने r1 नाम देना है और दूसरी त्रिज्या को आपने r2 नाम देना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/3 पाई एच r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। कर्ड सरफेस एरिया, इसका जो कर्ड एरिया है, ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, पाई एल r1 प्लस r2। ठीक है, एल क्या होती थी हमारे पास कोण में, एल होता था एच स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और अंडर द रूट। यहाँ पे एल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक r नहीं है, देखो कोण में एक r थी, यहाँ पे हमारे पास r दो है, तो l निकालने का फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, एच स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर और फिर अंडर द रूट। नेक्स्ट आता है इसका टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, कर्ड पार्ट तो है ही, यहां तक आपका कर्ड सरफेस एरिया है, उसमें क्या किया, एक सर्कल का एरिया ऊपर वाला और एक सर्कल का एरिया नीचे वाला, पाई आर स्क्वायर, दो आर है तो एक बार r1 और एक बार r2, सारा ऐड कर दिया, तो ये आपके क्या बन गया, टोटल सरफेस एरिया। तो आज हम करेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन से रिलेटेड एक्सरसाइज 13.4 के सम्स। हाँ जी स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कॉन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। एक पानी पीने वाला ग्लास है, इसकी ऊंचाई क्या है, ये 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के छिन्नक का आकार का है। हमें साफ साफ दिख रहा है ये किसी कॉन का एक हिस्सा है, तो ये क्या है हमारे पास, फ्रस्टम ऑफ ए कॉन, शंकु का छिन्नक है। और इसकी हाइट, ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। जो गिलास के हैं वृत्ताकार सिरे हैं, तो व्यास क्या है, 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली गिलास का जो बड़े वाला हिस्सा है उसकी लेंथ हमें बड़ी वाली लेनी है, तो हमने ऊपर गिलास का ऊपर वाला पोर्शन बड़ा होता है, तो इसकी व्यास डायमीटर कितना है, 4 सेंटीमीटर, और छोटे वाले पोर्शन का डायमीटर कितना है, व्यास 2 सेंटीमीटर। हमने क्या निकालना है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। हमें इस ग्लास की धारिता ज्ञात करनी है, इस ग्लास का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए जरा सॉल्यूशन। डायमीटर ऑफ अपर एंड, ऊपरी सिरे का व्यास, ऊपरी सिरे का व्यास, ये आपको कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। बट हमें तो क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। दो रेडियस है, इसको r1 मान ले, इसका आधा कर दे, 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ लोअर एंड, निचले सिरे का व्यास, निचले सिरे का व्यास, ये कितना दे रखा है व्यास, 2 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारी दूसरी रेडियस निकल जाएगी, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, r2। इसका आधा कर दें, क्या आ गया हमारे पास, 1 सेंटीमीटर। h हाइट कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। हम इजीली वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम, धारिता, आयतन एक ही बात है। फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ
फ्रस्टम ऑफ ए कौन का 1/3 पाई h, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। फॉर्मूला है 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 और R2। हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, R1 की भी, R2 की भी, h की, और पाई की वैल्यू क्या लेंगे 22/7। 1/3 पाई की वैल्यू हमने रखी, h कितना है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, R1 का स्क्वायर, R1 कितनी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, प्लस में R2 कितनी है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, प्लस में R1 की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। अब तो कैलकुलेशन पार्ट है, हमें सिर्फ सॉल्व करना है। 7 को इससे काट दें, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। आगे नहीं कट रहे, बाहर बाहर वालों के मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेंटीमीटर। अंदर वालों को हल करें, 2 सेंटीमीटर की 2 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर की 1 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 1 की 2, और सेंटीमीटर की सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो एज इट इज 44/3 सेंटीमीटर। ये प्लस का है, इनको जोड़ देते हैं, 4 2 6 और 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। टर्म्स कट तो नहीं रही है, फिर इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। बटे पॉइंटों में वैल्यू निकाल सकते हो, 1 0 3 दूनी 6, 20 आएगा, बार बार 6 6 6 आएगा, तो हम 6 7 कर देते हैं। ये आ गया है इस गिलास का वॉल्यूम, इस गिलास का आयतन, इसकी धारिता भी कह सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या था, सिंपल सा ही क्वेश्चन था। हमें शंकु के छिन्नक के आकार का, कौन के फ्रस्टम के आकार का एक गिलास दिया हुआ है, जिसके दोनों ही डायमीटर भी हमें दिए और हाइट भी हमें दी हुई है। दोनों ही डायमीटर थे, वहां से हमने क्या निकाल ली, हमारी रेडियस, उनकी आधी करके R1 और R2। h भी हमें गिवन थी, सिंपल हमने सीधा ही वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, हमने R की वैल्यू रखी है, h की वैल्यू रखी है, बाकी कैलकुलेशन पार्ट है, और ये आ गया हमारा आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में, द स्लांट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कॉन इज 4 सेंटीमीटर। कोई शंकु का छिन्नक है और उसकी तिर्यक ऊंचाई दे दी हमें कितनी, 4 सेंटीमीटर, एंड द पैरीमीटर सर्कल के केस में क्या होंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ इट सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब की बार इस क्वेश्चन में हमें डायमीटर नहीं दिया, हमें व्यास नहीं दे रखा, हमें सरकमफ्रेंस दे दी दोनों ही सर्कल्स की, परिधि दे दी है हमें दोनों ही सर्कल्स की, कितनी है 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। आपके क्या निकालना है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। आपने इसका निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो कैसे निकलेगा, देखिए जरा सॉल्यूशन। स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, वो कितनी दे रखी है आपको, 4 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस ऑफ अपर एंड, ऊपरी सिरे की परिधि, ऊपरी सिरा बड़ा है तो मैंने इसकी परिधि 18 सेंटीमीटर ले ली, और अगर इस शंकु को आप चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर सरकमफ्रेंस किसकी हो जाएगी, लोअर एंड की हो जाएगी, निचले सिरे की हो जाएगी। ठीक है, परिधि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है, यहाँ पे 2 है r, तो मैं इसको लिख देती हूँ 2 पाई r1। कितनी आपके पास 18 सेंटीमीटर। यहां से हम R1 की वैल्यू निकालें क्योंकि हमें तो रेडियस ही चाहिए। 18 2 पाई, 2 पाई गुना में था और यहां आ जाएगा भाग में सेंटीमीटर। कट रहा है, काट दीजिए, पाई को पाई ही रखिए, यहां तक कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। आपके पास R1 आ चुकी है 9/पाई सेंटीमीटर। ऐसे हम दूसरी R2 निकालते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ लोअर एंड, निचले सिरे की परिधि, निचले सिरे की परिधि
वो कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है, 2πr2 ले लेते हैं इसको, 6 सेंटीमीटर। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, r2 की। 6 2π मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड जाएगा तो भाग में, डिवाइड में चला जाएगा, काट दिया। और r2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3/π सेंटीमीटर। हमारे पास r1 भी आ चुका है, हमारे पास r2 भी आ चुका है, और हमारे पास स्लांट हाइट l भी है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, किसी शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पाई l r1 प्लस r2। वैल्यू रखिए पाई की, अब वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, l कितनी है आपके पास, 4 सेंटीमीटर। r1 की वैल्यू क्या है, 9/π सेंटीमीटर, प्लस में 3/π सेंटीमीटर। इनको तो हमने जोड़ना पड़ेगा। क्या क्या देखिए जरा, 22/7 इंटू 4 सेंटीमीटर, और इनको ऐड करेंगे तो 9 और 3 12/π। पाई की वैल्यू रख देती हूँ 22/7, और 7 ऊपर चला जाएगा सेंटीमीटर। 22 से 22 कट गया, 7 से 7, और आंसर क्या आ गया आपके पास, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नोटेशन स्क्वायर की आएगी क्योंकि ये क्या है, हमारे पास एरिया है। तो यूनिट का देख लेना, एरिया है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो स्क्वायर में आएगा, और जब यहाँ पे वॉल्यूम है तो आपका आंसर क्यूब में आएगा, घन में आएगा, घात 3 होगी वहां पे। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए क्वेश्चन कैसे किया हमने, दोबारा से हमें स्लांट हाइट गिवन थी, और हमें क्या दे रखा था, सर्कमफ्रेंस दे रखी है, दोनों ही सर्कुलर एंड की। तो एक की सर्कमफ्रेंस हमने 18 सेंटीमीटर ले ली, क्योंकि हमने गिलास को, जो भी अपना फ्रस्टम है उसको ऐसे रखा है, तो ये हमारे पास बड़ी जो सर्कमफ्रेंस है वो अपर एंड की होगी। ठीक है, और 2π परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। यहाँ पे रेडियस 2 होंगे, तो एक को r1 मान लिया और एक को क्या मान लिया, r2। कैलकुलेशन करके हमने r1 की वैल्यू निकाली और r2 की वैल्यू निकाली, और सिंपली सीधा कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम ऑफ ए कोन के फॉर्मूले में इनकी वैल्यू रख दी है। पाई की वैल्यू मैंने बाद में रिप्लेस की है, आप पहले भी रिप्लेस करते हैं, बट थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए पाई की वैल्यू स्टार्टिंग में नहीं रख के एंड में कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, इसकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, आप वैसे ही देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक तुर्की टॉपी है जिसकी तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट कितनी दे दी आपको, 15 सेंटीमीटर। टॉपी का जो ओपन वाला एरिया है ऑब्वियसली वो बड़ा होगा, तो उसकी आपको रेडियस त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और जो टॉपी का बंद वाला सिरा है उसकी रेडियस त्रिज्या कितनी दे दी आपको, 4 सेंटीमीटर। आपको निकालना है एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द कैप। इस कैप को बनाने में, इस टॉपिक को बनाने में जो पदार्थ यूज हुआ उसका क्षेत्रफल आपने निकालना है। ठीक है, देखिए जरा कैसे करेंगे। पहले हमें जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई L कितनी है आपके पास, 15 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ ओपन सर्कुलर एंड, इसे क्या नाम दे देते हैं हम, R1। खुले वृत्ताकार सिरे की त्रिज्या ये कितनी दे दी है, 10 सेंटीमीटर। एक और रेडियस हमें गिवन है, रेडियस ऑफ क्लोज्ड सर्कुलर एंड, उसका नाम क्या है, R2। बंद वृत्ताकार सिरे की त्रिज्या, ये कितनी दी आपको, 4 सेंटीमीटर। अब हमें देखना है, हमें ये टॉपी बनानी है, तो हम इसका कर्व्ड पार्ट देख ले पहले। कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या है, पाई L
R1 प्लस R2। पाई की वैल्यू हमने रखी 22/7। एल हमें कितने गिवन है 15 सेंटीमीटर। R1 की वैल्यू है हमारी 10 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू है हमारी 4 सेंटीमीटर। हल कीजिए। 22/7, 15 सेंटीमीटर, 10 और 4 को ऐड करेंगे 14 सेंटीमीटर। कट रहा है 7 पे, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बतानी है कि इस टोपी को बनाना है, तो हमने तभी तक कर्व सरफेस एरिया लिया है। टोपी का जो ऊपर वाला बंद सिरा है उसका एरिया रहता है, और वो क्या है आपके पास एक सर्कल है, वृत्त है। वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। बंद सिरे का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्लोज्ड एंड, पाई आर स्क्वायर। अब R1 और R2 दो हैं हमारे पास, हमने छोटे वाले को क्या लिया था R2, तो पाई R2 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमने रखी, R की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर दीजिए 32 और 32, क्या आएगा आपके पास 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंटों में वैल्यू निकाल लीजिए। 7 पंजे 35, 0 20 आया है, 7 दूनी 14, 60, 7 8 56, 40, समथिंग लाइक दैट। इतना भी छोड़ सकते हैं आप सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर यहाँ पे 29 भी ले सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट में आ जाएगा। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है एरिया ऑफ मटेरियल यूज इन मेकिंग दिस कैप। एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द कैप। टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, पदार्थ का क्षेत्रफल। तो टोपी को हमने बनाया, कैसे बनाया, हमने सर्कुलर पार्ट भी बनाया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी चाहिए, और हमने ऊपर वाला बंद वाला एरिया भी तो बनाया, हमें सर्कल का भी चाहिए, हमें दोनों चाहिए, तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं। 660 में ऐड कर दीजिए 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। जोड़ दें इसको 710.28, 28 नहीं बोलेंगे, 710.28 ऐसे पढ़ते हैं। तो आंसर क्या आ गया आपका 710.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका जो इस टोपी को बनाने में जो भी पदार्थ लगा उसका एरिया। क्वेश्चन दोबारा देखिए कैसे था। स्लांट हाइट हमें दे रखी थी, हमें दे रखा था कि जो खुला पार्ट है, खुला जो सर्कुलर हिस्सा है उसकी रेडियस ये है और बंद वाले की रेडियस ये है। अब हमारे पास सारी चीजें गिवन है, हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला, वो क्या है हमारे पास 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें बताना था कि टोपी बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ उसका एरिया। अब टोपी का हमने सर्कुलर पार्ट तो बना दिया, पर टोपी का ऊपर वाला जो बंद हिस्सा है जो कि एक वृत्त है उसका एरिया और निकालेंगे हम। हमने पाई आर स्क्वायर लगा के उसका एरिया और निकाला, और पूरे टोपी को बताने में जो लगा उसमें उन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देखिए 4th क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अगेन इसकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो देखिए। कोई बर्तन है, शंकु के छिन्नक का आकार का है, ठीक है, और इसकी हाइट, ऊंचाई दे दी आपको 16 सेंटीमीटर, और ऊपरी और निचले सिरे दोनों की त्रिज्या, रेडियस भी दे दी है। ऊपरी सिरे की त्रिज्या है रेडियस 20 सेंटीमीटर और नीचे वाले सिरे की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। आपने ये बताना है कि इसमें दूध भरा जाना है, ठीक है, मिल्क से भरना है ये, और उस भरे हुए यानी कि पूरे बर्तन में जो दूध भरा हुआ है उसकी कॉस्ट, कीमत आपको बतानी है। कब? जब 1 लीटर दूध का मूल्य क्या है 20 रुपए। अगर 1 लीटर का रुपए 20 खर्चा आता है तो उसमें जितना भी दूध होगा वो कितने का पड़ेगा। एक तो आपको ये क्वेश्चन बनाना है। इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, एक तो आपको ये बताना है, दूसरा क्या है कि ये जो बर्तन है ना ये हमने बनाना है, ठीक है, तो हमने निकालना है उस मेटल शीट, उस धातु की चादर की कॉस्ट, कीमत। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 8 रुपए लगते हैं तो जितने एरिया इसको बनाने के लिए चाहिए उस पे कितना खर्चा आएगा, ठीक है। और पाई की वैल्यू भी दे दी, क्या है 3.14 लेनी है आपने, 22/7 नहीं लेनी है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या दे रखा है हमें, देखिए जरा, हाइट दे रखी है, ऊंचाई ये दे दी है 16 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है,
रेडियस, त्रिज्या R1 नाम दे दूं 20 सेंटीमीटर, और R2 दूसरी को क्या दिया है 8 सेंटीमीटर। सारी ही चीजें गिवन है, हम वॉल्यूम आयतन इजी से निकाल सकते हैं। फ्रस्टम ऑफ कोन का आयतन क्या होता है 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लेनी है, 3.14। h कितना दे रखा है 16 सेंटीमीटर। R1 की वैल्यू रखिए 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, R2 की वैल्यू रखिए 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, R1 और R2 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर, 1/3 3.14 16 सेंटीमीटर। यहां तक सेम है, अंदर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। 20 की 20 से गुना 400, 8 की 8 से गुना 64, 20 और 8 की गुना 160। सबको ऐड कर दें इंटू 3.14 इंटू 16 सेंटीमीटर इंटू, इनको ऐड करेंगे 400 को 160 को और 64, क्या आ गया आपके पास 624 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या ये कट रहा है? हाँ 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 0 3 अठे 24। अब ऊपर वाले की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 314 की 16 से कर दीजिए, अब 1 से कर देते हैं, फिर किससे मल्टीप्लाई करनी रहेगी 208 से, जीरो से, 2 से, 2 9 9 4 4 0 1, ये आई है मल्टीप्लाई, 1044992 सेंटीमीटर क्यूब। 2 के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, ये आया है आपके पास वॉल्यूम कि इसमें कितना दूध आया है, बट हमें दूध की कीमत ज्ञात करनी है, कॉस्ट निकालनी है, और रेट क्या है 20 रुपए है 1 लीटर के। ये किस में है आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में, हम किसको किस में बदलेंगे लीटर में। लीटर में कैसे बदलेंगे, लीटर में बदलने के लिए से 1000 से डिवाइड कर देंगे, अब होगा आपके पास ये लीटर। ठीक है, 3 डिजिट यहां आ जाएगा, क्या बनेगा आपके पास 10.44992 लीटर, या फिर इसको हम क्या कह दे 10.45 लीटर। इतना हमारे पास दूध है इस बर्तन में। हमें तो कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर दूध की कीमत, 1 लीटर दूध की कीमत हमें दे रखी है कितनी रुपए 20 रुपए, और हमारे पास दूध कितना है वो है हमारे पास 10.45 लीटर। ठीक है, तो 10.45 लीटर दूध की कीमत कितनी होगी, ज्यादा है, ज्यादा के लिए हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 की हमने मल्टीप्लाई कर दी किससे 10.45 से, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10.45 की 20 से, 0 बाद में लग जाएगा 9 209 रुपए, रुपए 209 209 जो है आपकी इतनी कॉस्ट आनी है। इस बाल्टी में जितना भी दूध है, कंटेनर में जितना भी दूध है उसकी इतनी कॉस्ट आनी है। ये था फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट से पहले एक बार इस फर्स्ट पार्ट को दोबारा देख लीजिए। क्या था, हमें एक ऐसा कंटेनर दिया हुआ था जिसकी हाइट 16 सेंटीमीटर है, अपर एंड की रेडियस कितनी है 40 और लोअर की रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर। हमने बताना था कि इसमें दूध कितना आ रहा है, दूध कितना आ रहा है, जितना भी दूध आ रहा है उसकी कीमत हमें बतानी है। तो पहले तो हम देख लें कि दूध कितना है, तो तब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। हमें फॉर्मूला पता है, वैल्यूज रखी हैं, सिंप्लीफाई किया है, हमारा आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। बट
क्वेश्चन में हमें जो कॉस्ट थी, कीमत कैसे दे रखी है, वो लीटर के हिसाब से दे रखी थी कि 1 लीटर पे 20 रुपए लगते हैं। तो हमने इसको लीटर में चेंज किया, पॉइंट में बहुत सारी डिजिट थी, अप्रोक्सीमेट ले ली, 10.45 लीटर आ गया हमारे पास इस कंटेनर में दूध। हमने कॉस्ट निकाली, 1 लीटर मिल्क की कीमत थी 20 रुपए, तो 10.45 ज्यादा हो गया। ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, पूरे 209 रुपए का दूध आएगा इस कंटेनर में। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देखिए क्या करते हैं हम। सेकंड पार्ट में अब हमें कंटेनर बनाना है। ठीक है, कंटेनर हमें बनाना है तो हम इसका कर्ड पार्ट भी बनाएंगे, और कंटेनर में दूध है तो यानी कि हमें इसका नीचे वाला एरिया बंद भी करना पड़ेगा। फिर हम निकालेंगे कर्ड सरफेस एरिया और एक सर्कुलर एंड, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और फिर उस हिसाब से हम क्या देखेंगे, उसकी कॉस्ट देखेंगे। क्या दे रखा है हमें, देखिए अब हमें क्या निकालना है, कर्ड सरफेस एरिया निकालना है। इतना तो हमें पता लग गया क्योंकि हमने ये कंटेनर बनाना है। कर्ड सरफेस एरिया में हमें क्या चाहिए, एल चाहिए, तो हमारे पास एल नहीं है, पहले हम एल ही निकालते हैं। एल का फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर और अंडर द रूट। एच की वैल्यू कितनी है, 16, R1 कितनी थी, 20 माइनस 8 का स्क्वायर। 16 की 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, 256 प्लस 20 में से 8 गए 12, और 12 की 12 से मल्टीप्लाई 144, इनको ऐड कर दे, 400 आया है। ठीक है, इसका रूट निकालेंगे तो 20 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई, एल आ गई, स्लांट हाइट आ गई कितनी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एल निकालने का तरीका है, कब, फ्रस्टम ऑफ कोन, शंकु के छिन्नक में हम एल ऐसे निकालते हैं। नॉर्मली हम एल कैसे निकाल रहे थे, कौन में, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर द रूट, पर यहाँ पे 2R1 है इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। कैलकुलेशन था, हमारे पास एल की वैल्यू आ गई है 20 सेंटीमीटर। इसको इरेज कर देती हूँ। हमें क्या क्या है हमारे पास, एल कितना है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर। R1 कितनी है, R1 भी 20 सेंटीमीटर है। R2 कितनी है, 8 सेंटीमीटर। हमने बताना है कि इस कंटेनर को बनाने में मेटल शीट कितनी यूज हुई है। जब हम इस कंटेनर को बनाएंगे तो हम किसकी बात करें, कर्ड सरफेस एरिया की, और नीचे वाला हिस्सा, क्योंकि हम इसमें दूध डाल रहे हैं, ये बंद है नीचे से, तो 2 एरिया हो गया हमारे पास। एक तो हम कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे और एक सर्कल वाला एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, वो आ जाएगा मेटल शीट का एरिया। ठीक है, पहले निकालते हैं कर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला पाई एल R1 प्लस R2। पाई की वैल्यू हमने क्या रखनी है, 3.14। एल कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और R1 और R2 20 सेंटीमीटर प्लस में 8 सेंटीमीटर, 3.14, 20 और 20 और 8 को जोड़ेंगे 28 सेंटीमीटर। इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 314 की 56 से ही कर दे सीधा, 4, 8, क्या आया है, 1758 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 के बाद हम क्या लगा देते हैं, पॉइंट नहीं, अभी 0 था, 0 भी था ना 2 वाला, तो पॉइंट आपका आएगा यहाँ पे 1758.40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया है कर्ड सरफेस एरिया। अभी हमें सर्कुलर पार्ट का एरिया भी तो निकालना है ना, एरिया ऑफ सर्कुलर लोअर एंड, क्योंकि बर्तन है तो नीचे से ही बंद होगा, निचले सिरे का क्षेत्रफल। फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, वृत्ताकार है, पाई R स्क्वायर, पर निचले वाले की R को हमने क्या माना था, R2, तो पाई R2 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू लेते हैं, R2 कितनी है, 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। कटने वाली कोई टर्म नहीं है, मल्टीप्लाई कर दीजिए,
क्या आ गई है 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेटल शीट, एरिया ऑफ मेटल शीट। पहले एरिया निकालेंगे तभी तो कॉस्ट निकाल पाएंगे। धातु की चादर का क्षेत्रफल, धातु की चादर का क्षेत्रफल। तो हम कंटेनर बना रहे हैं तो हम वक्र वाले को और जो सर्कुलर है दोनों को ऐड कर देंगे। 58.40 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें ऐड कर देते हैं हम 6, ये आएगा 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आया है आपके पास एरिया, बट हमें एरिया नहीं निकालना, हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 8 रुपए लग रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी है, 8 रुपए। तो पहले एक की निकालेंगे, कम है, कम के लिए क्या होता है हमारे पास, डिवाइड, भाग करते हैं हम। फिर क्या है हमारे पास, हमें निकालना क्या है, 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमें निकालना है। ज्यादा है, ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, गुना 1959.36, 0 0 नीचे रखते हैं ताकि हमारे पास पॉइंट लगाने में इजी हो जाए। हम ऊपर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बार मैं ये एरिया साफ कर देती हूँ। ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया 195,936 की 8 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास आ रहा है 1567488, इतने रुपए। 2 पॉइंट तो था ही, अपॉन में 100 और है तो 100 हटा देते हैं, 2 पॉइंट और सरका देते हैं, इतने रुपए लगने वाले हैं। ठीक है, हम इसको अगर सीख आए, क्योंकि रुपए हमारे पास 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो हम इसको 2 डिजिट तक ही रखते हैं। कितना खर्चा आएगा, 156.75 रुपीज। इस कंटेनर को बनाने में इतना खर्चा लगेगा। ठीक, दोबारा देखिए क्या था, हमने पहले L निकाली है। L के फॉर्मूले से L इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर और अंडर द रूट। वहां से हमारे पास L निकाली, R1 R2 थे। हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, जो नीचे वाला सर्कुलर पार्ट था उसका एरिया निकाला। मेटल शीट के एरिया के लिए दोनों ही एरिया को हमने ऐड कर दिया। ये हमारे पास एरिया आ चुका है मेटल शीट का, बट हमें इसकी कॉस्ट निकालनी थी। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 8, 1, और जो हमारा एरिया है उस पे कैलकुलेशन पार्ट था। पॉइंट में बहुत सारे डिजिट थे, हमें उसे 2 दशमलव, ठीक है, 2 डेसिमल पॉइंट तक उसको रख दिया है। और हमारे पास कितना खर्चा आया है, 156.75 रुपीज। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। और अब देखिए आज के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगेन इसकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी है। स्टेटमेंट में देखिए क्या कहा गया है। एक शंकु है, ठीक है, कौन है, और उसकी कंप्लीट हाइट कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और वर्टिकल एंगल, ऊपर जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। इस शंकु को किसी प्लेन से, किसी तल से काट दिया गया। कहां पे, बीचों बीच काट दिया गया। फिर इससे जो ये फ्रस्टम बना है, ये जो शंकु का छिन्नक बना है, इसको पिघला दिया। किसमें बदल दिया, एक तार में बदल दिया। ठीक है, और उस तार का डायमीटर, व्यास कितना है, 1/16 सेंटीमीटर। आपने क्या निकालना है, इस तार की लंबाई निकालनी है कि इस शंकु को पिघलाकर जो इतने डायमीटर वाला तार बनेगा उसकी लेंथ कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी। तो पहले हम देख लें कि शंकु को जो पिघलाकर बना, यानी कि शंकु का जो वॉल्यूम आया है वो कितना है। वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए, R1, R2 और इसकी हाइट। सॉल्यूशन देखिए, हाइट, ऊंचाई, वो हमें पता है कितनी है। शंकु क्या था, 20 सेंटीमीटर ऊंचा था और बीचों बीच से इसे कट किया है, तो हाइट कितनी हो रह गई है इसकी, 10 सेंटीमीटर। अब हम कैसे निकालें, देखो हमें पता है जो शंकु है वो आपका सिमेट्रिक है, बराबर बराबर हिस्से हो सकते हैं दोनों। तो हमने क्या किया, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाया। ठीक है,
तो ये एंगल हमारे पास कितने डिग्री का बनेगा, क्योंकि प्लेन भी सीधा है, ये लाइन भी सीधी है, और ऊपर से हम उसे वर्टिकली एक्सिस ऑफ सिमेट्री ले रहे हैं, हाफ हाफ वाला पोर्शन ले रहे हैं, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। अब ये हाइट ये हमें पता है कितनी है, 10, और एंगल 60 का था, तो एंगल अब कितने का बन गया हमारे पास, बीचों बीच से कट हुआ तो 30 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, हमने 9 चैप्टर में पढ़ा था, हमारे पास साइड है, हमें ये निकालनी है। ये क्या काम करेगी, हमारी R1 का ही काम करेगी। राइट एंगल ट्राइंगल में नाम दे दीजिए ABC, इन ट्राइंगल ABC। ये एंगल हम ऐसे लेंगे ना, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला तो 30 यहाँ है, तो ये हमारा आधार हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इक्वल टू टेंजेंट थीटा। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का हमारा काम क्या करेगा, BC, BC का नाम क्या है, R1, और जो हमारा बेस है वो कितना है, 10, एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, टेंजेंट 30 डिग्री। R1 टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, 10 डिवाइड में है, उधर ले जाइए मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो R1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10/√3, ये आ गई हमारे पास R1 की वैल्यू। सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर, और ये भी क्या आ चुका आपके पास, सेंटीमीटर में। ठीक है, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, ऐसे ही हम R2 निकालेंगे। ये आपकी क्या है, R2। अब हम कंप्लीट ट्राइंगल ले लेंगे। ठीक है, पर हम बेस हमारा क्या रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला एंगल जिस पे होता है वही तो हमारा बेस होता है। 9th चैप्टर में हमने ये तो किया था। ठीक है, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट, जो कि कितना है आपका 20, और हाइट कितनी हो जाएगी आपके पास, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, R2। इन ट्राइंगल नाम दे दीजिए DE, इन ट्राइंगल ADE, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, टेंजेंट थीटा। लंब की वैल्यू कितनी है, R2, और ये बेस होएगा क्योंकि हमारे पास 90 डिग्री के सामने एंगल यहाँ है, तो ये आधार का काम करेगा। ये कितना है पूरा 20। टेंजेंट एंगल कितने डिग्री का है, एंगल अभी 30 डिग्री का ही है। R2 टेंजेंट 30 की वैल्यू आर पार गुना करेंगे, आर पार नहीं करते, हमें R2 की निकालनी है ना, तो सिर्फ 20 डिवाइड में है, भाग में है, इधर ले जाओ, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बटे में √3। हमारे पास R1 भी आ चुका है, हमारे पास R2 भी आ चुका है, हमारे पास हाइट H भी है, तो हम इजीली वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम आयतन, फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई H R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। 1/3 पाई की वैल्यू हम रखते हैं, H कितना है 10 सेंटीमीटर, R1 का नाम क्या है 10/√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, R2 की वैल्यू क्या है 20/√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस में R1 और R2 की मल्टीप्लाई 10√3 इंटू में 20√3, ये आ गया 1/3 इंटू, सेम है, कोई चेंज नहीं करते। यहां देखो 10 इसका स्क्वायर करना है, 10 की 10 से मल्टीप्लाई 100, √3 की √3 से करेंगे 3, सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर, सेम ऐसे ही 20 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 400, √3 की √3 से करेंगे 3, सेंटीमीटर के सेंटीमीटर से करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर दें, 20 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 200/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां कर देते हैं हम, क्या आया हमारे पास 1/3 22/7 10 सेंटीमीटर, और इन सबको ऐड कर दें 400 और 200 600 और 100 700, 700/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कट रही है टर्म, उन्हें काट दीजिए, 7 से काट दीजिए,
क्या आ गया हमारे पास 22000 अपॉन में 9 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम इसका, जिसको पिघला के हमने ये वायर बनाना है। ठीक है, यहां तक का क्वेश्चन देखिए, हाफ क्वेश्चन हो चुका है। हमने क्या किया, हमारे पास क्या दिया था, एक शंकु दिया हुआ था जिसकी हाइट 20 सेंटीमीटर, उसे हमने बीचों बीच से काट दिया और ऊपर वाला वर्टिकल एंगल आपको कितने दिया हुआ था, 60 डिग्री का हुआ था। हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री खींचा, सममिति जिसको बोलते हैं, हाफ हाफ में डिवाइड करने वाला, वो लाइन जो खींची वो और ये प्लेन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। हमने क्या किया, हमें एक ट्राइंगल मिल गई जिसमें हमें क्या है, हमें बेस पता है, पूरा 20 था, हाफ हाफ कितना हो गया 10, जिसमें हमें आधार पता है और हमें लंब R1। जब हमें एक चीज निकालनी है और हमें एक चीज पता है तो हम वही वाला फॉर्मूला देखें, आधार हमारे पास है और हमें लंब निकालना है तो हम वो फॉर्मूला देखेंगे जिसमें लंब और आधार यूज हो, बेस और परपेंडिकुलर यूज हो। वो टेंजेंट का फॉर्मूला था, एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। सिंप्लीफाई करके किसकी वैल्यू निकाल ली, R1 की। ऐसे ही कंप्लीट ट्राइंगल लेके किसकी वैल्यू निकाल ली, R2 की। अब हमारे पास बाकी सारा कैलकुलेशन पार्ट है, R1 की वैल्यू रखी है, R2 की वैल्यू रखी है और इसको सिंप्लीफाई किया है। ये आ गया वॉल्यूम इस फ्रस्टम का, जिसको पिघला के हमने क्या बनानी है, वायर बनानी। अब वो वायर वाला पोर्शन देखते हैं। देखिए क्या है, हमें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर व्यास दे रखा है वायर का कितना, 1/16 सेंटीमीटर। बट हमें तो व्यास नहीं चाहिए होता, हमें तो रेडियस चाहिए, त्रिज्या। तो हम इसकी क्या कर दें, आधी कर दें। क्या आ गई, 1/32 सेंटीमीटर, ये रेडियस आ गई। देखिए जरा, जो हम वायर बनाएंगे, वायर किसके शेप की होगी, बेलन के शेप की होगी वायर। ठीक है, तो जो हमें उसकी जो लेंथ निकालनी है, अगर उस बेलन को सीधा खड़ा करें तो वो हमारे पास क्या है, हाइट का काम करेगी, यानी कि एक तरह से हाइट निकालनी है। तो लेट हम हाइट को क्या मान लेते हैं, h। ठीक है, अब देखो इसी वॉल्यूम, इसी फ्रस्टम को पिघला के तो बनाया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, यही तो बनेगा 22000 अपॉन में 9 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में यही कहा गया है, सिलेंड्रिकल वायर बोल सकते हो आप, कि जो वायर का जो वॉल्यूम है वो इसी के बराबर होगा, क्योंकि इसी से पिघला के बस जो दूसरी शेप दी है। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला πr² h अपॉन में 9 सेंटीमीटर क्यूब। हमें तो h निकालनी है, या फिर पहले हम वैल्यू रख लेते हैं। पाई की वैल्यू रखी 22/7, r कितनी है हमारे पास, 1/32 सेंटीमीटर, 2 बार लिखे। h नहीं पता, h तो हमें निकालनी है, अपॉन में 9 सेंटीमीटर क्यूब। हमें h निकालना है तो हम h को एक तरफ रखते हैं, बाकी सारे टर्म को दूसरी तरफ रखते हैं। h 22000 बाय 9 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो 1/32 था, पलटेगा तो क्या हो जाएगा, 32/1, 32/1, 22/7 का क्या हो जाएगा, 7/22। सॉल्व कर लीजिए, टर्म कटती है कट। सेंटीमीटर से 2 बार है, 1 बार बचेगा, 22 से काट दीजिए, 11000 और नहीं कट रहा है कोई भी चीज, तो क्या करते हैं, हम सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखिए काटते हुए गलत हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, 22 से काटेंगे तो 1 ही है, 100, रिमेनिंग की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 32 की 32 से 6 9 1024, फिर 7 से कर दें, 7168, 716800 बाय 9 सेंटीमीटर। इसको भाग कर देते हैं, 9 7 63, 8 86 आया है, 81 बच गए, 5 8 58, 54 बच गए 40, 9 चौक 36,
फिर 9 चौक 36, 9 चौक 36, समथिंग लाइक दैट आएगा। फिर 4, फिर 4.44 सेंटीमीटर, लगभग ऐसे आता जाएगा। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा क्या आ जाओ, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे हम, हमारे पास क्या आया है 79644.44 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करें, अपॉन में 100, 2 पॉइंट और क्या आएगा 7964.44 मीटर। ठीक है, ये होगी उस तार की लंबाई। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या किया था, हमने हाफ क्वेश्चन कर लिया था, हमने वॉल्यूम निकाल लिया था इसका। अब हमने इससे क्या बनाया है, एक वायर बनाया है। वायर हमारा किसकी शेप का होगा, ध्यान से देखें तो सिलेंड्रिकल शेप का होगा। हमें तार की लंबाई निकालनी है, यानी कि एक तरह से अगर हम सिलेंडर को खड़ा करें इस वायर को, तो हमें इसकी क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। आर नहीं दे रखी, हमें डायमीटर दे रखा था, व्यास दे रखा था, वहां से हमने आर निकाल ली। यही वॉल्यूम किसके बराबर होगा हमारे पास, सिलेंडर के आयतन के बराबर हो गया, बेलन के आयतन के बराबर। फॉर्मूला लगाया, बाकी सारा कैलकुलेशन पार्ट है, हमने h को एक तरफ रखा, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ ले गए हैं। सेंटीमीटर में इतना छोड़ना चाहो इतना भी छोड़ना सकते हो, इसको मीटर में चेंज करो तो बहुत अच्छी बात है। अगर क्वेश्चन में स्पेशली पूछ रखा है कि कितने मीटर तार होगा, तब आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, अदरवाइज इतना भी ठीक है। होप कि आपको आज के लेक्चर के सारे ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।